हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल ट्यूटोरा, जिसका मोटिव है पढ़ो और आगे बढ़ो। गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है, और आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कैसे कि अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट किया जाता है। और इससे पहले देखेंगे कि क्या होता है और क्यों ज़रूरी है हमें यहाँ पर अरिथमेटिक मीन को पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अगर दो नंबर्स हैं 6 and 10, और मैं आपसे कहूँ कि 6 और 10 के बीच में आपको एक नंबर इनपुट करना है x, वो इस तरीके से होना चाहिए कि 6x and 10 AP सीरीज बनाए। तो अगर 6x और 10 AP सीरीज बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। इट मीन्स x माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 10 माइनस x, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से अगर हम x को अरेंज करें तो 2x मिलता है हमें 10 प्लस 6, और यहाँ से आपको मिलता है x इज इक्वल टू 8। तो जो x हमें फाइंड आउट करना था वो क्या है, वो 8 है। तो हमारा जो नंबर इस तरीके से हो गया 6, 8 और 10। ये आप देख रहे हैं कि ये AP सीरीज में आ गया। तो यहाँ पर गाइस जो 8 हमने फाइंड आउट किया है यही है अरिथमेटिक मीन यहाँ पे। अब गाइज आप लोग ये सोचेंगे कि इतना आसान सा चीज जो क्लास 6, 7 या 8 की है उसको यहाँ पे एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को या 11th वालों को क्यों पढ़ना पड़ता है। तो गाइज आपको हम बता दें कि हमने 6 और 10 के बीच में आपको सिर्फ एक नंबर इनपुट करने के लिए बोला था, जो आप एवरेज निकाल करके बीच में इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 और 10 के बीच में आपको 2 इनपुट करने हैं तो क्या करेंगे आप? क्या आप 6, 7, 8 और फिर 10 पे आ जाएंगे? तो ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। अगर आप 6, 8, 9 और 10 पर आ जाएंगे तो भी ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से नहीं होगा, इसलिए ये अरिथमेटिक मीन फिर नहीं हुए। अगर 3 कहा जाता तो आप ऐसा कर सकते थे 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से हो जाता है, लेकिन आपको 3, इस केस में आपने 3 अरिथमेटिक मीन इनपुट किए हैं। तो इसीलिए गाइज हमको एक ऐसे फॉर्मूले की जरूरत है कि अगर हम एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन 2 दिए गए नंबर के बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला। गाइस, सपोज एक जनरल टर्म लेकर के अगर हम फॉर्मूले को डिराइव करें, सपोज आपके पास A है और B है, इसके बीच में आपको n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है वो n है। n अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे गाइस? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके हो गए n, तो अरिथमेटिक मीन हो गए n प्लस a और b मिला करके n प्लस 2 टर्म्स हो गए टोटल, जिसमें कि b आपका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म जो है वो आपका b है, और कौन से नंबर पे आता है? n प्लस 2 टर्म के नंबर पे b आता है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं t n प्लस 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 2 माइनस 1, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, इनटू कॉमन डिफरेंस d। और ये क्या चीज है गाइस? ये है आपका b। b इज इक्वल टू a
प्लस और ये आपका आ रहा है n+1 इंटू डी। b इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा आपका n+1 इंटू डी। तो यहां से आपको कॉमन डिफरेंस जो मिल रहा है d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1। आपको एक फॉर्मूला यहां पे मिल गया गाइस कॉमन डिफरेंस का। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि a1 क्या होगा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन a1 क्या होगा, तो आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म जो था वो a था और इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है आपका a प्लस b माइनस a अपॉन n+1। और अगर आपको सेकेंड अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो a प्लस 2b। इसी तरीके से थर्ड a प्लस 3d और nth वाला टर्म निकालना हो तो a प्लस nd। अब आसानी से आपको कोई मैटर नहीं करेगा कि आपको 2 रखने हैं कि 3 रखने हैं। एक बार आपने कॉमन डिफरेंस d निकाल लिया, लेकिन ये प्री डिसाइडेड होनी चाहिए कि आपको कितने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। ये पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए, तभी आप d निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किया 4 कॉमन डिफरेंस निकालने का, 4 अरिथमेटिक मीन निकालने का और उसी हिसाब से आपने कॉमन डिफरेंस d निकाला, लेकिन आप 5th और 6th भी निकालते चले जा रहे हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। गाइस चलिए आज हम फिर इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सपोज आपको 2 नंबर दिए गए हैं 71 एंड 23 और आपको इसके बीच में 15 अरिथमेटिक मीन इनपुट करने हैं। 15 अरिथमेटिक मीन आपको इनपुट करने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस d, दैट इज b माइनस a अपॉन n+1। b लास्ट टर्म में आपका 23 माइनस a फर्स्ट टर्म में आपका 71 अपॉन n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन 15 प्लस 1 और ये कैलकुलेट करने पर आता है -3। इसलिए गाइस आपका जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होगा a1 वो क्या होगा, ये 71 के बाद आएगा, यानी फर्स्ट टर्म a प्लस d और फर्स्ट टर्म है आपका 71 प्लस और d आपका आया है -3। दिस इज योर 68। सेकेंड टर्म सेकेंड अरिथमेटिक मीन a प्लस 2d 71 प्लस 2 इंटू -3 एंड दिस इज 65। इस तरीके से गाइस आप a3 निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको a15 निकालना होगा तो क्या होगा, a प्लस 15d और ये आएगा आपका 71 प्लस 15 और d की वैल्यू है -3 और ये आएगा 26। तो गाइस देखा आपने, आप फर्स्ट टर्म जो था वो क्या था 71, उसके बाद क्या आया 68, उसके बाद 65। इसी तरीके से आप निकालते चले जाएंगे और जो लास्ट टर्म दिया था वो 23, उसके पहले का अरिथमेटिक मीन क्या आया था 26। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -3 है। तो गाइज आज हमने ये देखा कैसे अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हमारी आज की वीडियो का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी सीरीज। सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को रेगुलरली फॉलो करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।